स्वागत एक बार फिर तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ प्राइम एशिया टीवी तुसीं देख रहे हो। मैं हाँ नवजीत ते प्रोग्राम का नाम है प्राइम टाइम। बहुत सारिया खबरां ने जिन्हां ते गलबात करनी है। कल शाम जदों अरविंद केजरीवाल होरां दी गिरफ्तारी हुंदी है तो उस तो बाद भारत की सियासत 'च एक वक्रे तरह का भुचाल आया जापदा है। बहुत सारे सियासतदान इसका विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सानू दबाउण की कोशिश की जा रही है। चंगे भले असीं विकास करते पे सी, दिल्ली दे विच स्कूलों की गल हुंदी है, दिल्ली दे विच सिक्ख्या की गल हो रही है। इस करके ये गल सियासतदानों नूं पचदी नहीं पई, जिहदे करके अरविंद केजरीवाल होरां नूं गिरफ्तार किया गया। ये कहना है आम आदमी पार्टी के कुछ सियासतदानों का। उधरले पासे जेकर गठजोड़ की गल करिए तो गठजोड़ के सियासतदानों का कहना है कि कोई भी नहीं चाहुंदा पिया इस वेले कि लोकतंत्र दे विच केंद्र सरकार नूं टक्कर दी जा सके। इस करके वो डरदे पे आ, उन्होंने ये कार्रवाई करवानी शुरू कर दी है। हालांकि समय समय की गल है, हालात इस तरह के क्यों बने इस ते विचार किया जाना चाहिए। जिस नीति के तहत अरविंद केजरीवाल होरां ते कार्रवाई की गई है, जिहड़ा रौला पिया होया है कि शराब पॉलिसी दे विच घपला होया ते इहदा मास्टरमाइंड ही अरविंद केजरीवाल सी, इस गल दे उपर खुल के रात की चर्चा होने लग पई है। गलबात इत्थे ही करांगे वख-वख राजनीतिक पार्टियां दे की प्रतिक्रिया है, गल वो भी करांगे। पर इस मामले विच जेकर जिक्र किया जाए तो हुण तक 16 जणियां की गिरफ्तारी हो चुकी है। उहदे विच मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल ते के कविता, के चंद्रशेखर राव दी धी ने, तेलंगाना के साबका मुख्यमंत्री धी, उन्हां दे खिलाफ इस मामले ते कार्रवाई की गई है। देर रात जदों ईडी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर पहुँचते तो 7 बजे का समा सी। उस वेले पता लग्या कि बहुत सारे डॉकूमेंट है जिन्हां दी भाल की जा रही है, पर घरों मिलिया कुछ नहीं। हालांकि उन्होंने मोबाइल फोन होर जिहड़े इलैक्ट्रॉनिक्स जंतर सीगे वो नाल लै गए, लैपटॉप भी लै गए हो सकता होणगे। पर नाल दी नाल जिहड़ी मुख गल सीगी, कहंदे मिलिया उत्थों कुछ नहीं गा, ना घर दे विचों कोई कैश मिलिया, ना ही कोई डॉकूमेंट मिलिया, ना कोई ज़मीन के नाल संबंध सी इदां दा जिते पाया जाए कि हाँ कोई गड़बड़ी हुई है। पर सवाल ये उठता पे जेकर कुछ भी नहीं तो फिर गिरफ्तारी क्यों? हुण तक 9 सम्मन ईडी ने जारी कर दिते सी, 10वां सम्मन एक अदालत वाले पासों आया सी। वो सारा कुछ जारी होने तो बाद मुश्किलां किते ना किते लगदियां सी अरविंद केजरीवाल दियां इस करके वध रही ने क्योंकि उन्होंने पेश होने तो मना कर दिता सी। कल ही जदों अदालत में पहुंचे सी, हाई कोर्ट ने यह गल कही सी कि भाई कोई नहीं, जिहड़ा मामला यह चर्चा दे विच है उहदी सुनवाई तो अदालत में होनी आ। पर अरविंद केजरीवाल होरां ने कहा सी कि उन्हां दी गिरफ्तारी ते रोक लगनी चाहिए है, गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, फिर मैं जाण नूं तैयार हाँ। अदालत ने उस मामले में सुनवाई अजे करनी सी, पर उस तो पहले ही ईडी के अधिकारी उत्थे पहुँच गए क्योंकि उन्होंने भी मना होड़ी किया सी कि गिरफ्तारी नहीं होनी। इन्ना जरूर है कि अज तक के इतिहास में कोई सीटिंग CM ने जिन्हां की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इस तो पहला कई होर साबका CM से जिन्हां की गिरफ्तारी हुई है। CBI ने इस तरह के मामले दे विच लालू प्रसाद यादव होरां नूं गिरफ्तार किया सी चारा घोटाले दे विच। उस तो इलावा असी होर भी कई सियासतदान ने जिन्हां दा जिक्र हौली हौली करांगे क्योंकि हेमंत सोरेन होरां दा नाम भी आउंदा है। उन्होंने भी ईडी ने गिरफ्तार किया सी उदों जदों 8 सम्मन उन्होंने जारी किए गए सी, वो भी नहीं पेश हुए। उस तो बाद गिरफ्तारी उन्हों की भी हो जाती है। करनाटक की सियासत दे विच येदियुरप्पा उन्हों का नाम भी आउंदा है। हालांकि भ्रिष्टाचार के दोष लगे सी, सियासतदान कहते इदां तो कोई गल नहीं गी, पर गल तो विचों मिली सी ना, अस्तीफा दिता गया सी, उस तो बाद गिरफ्तारी हुई सी। वो वक्री गल है, भाजपा पार्टी द्वारा शामिल हो गए, अपने मुंडे नूं सैट करना सी किते ना किते पासे सियासत दे विच, ते वो भी सरगर्मियां तेज चलदियां रहियां। चौथी गिरफ्तारी इहदे विच तेलंगाना के साबका मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव दी धी दी है। हुण वो भी इस मामले विच इस करके मुख्य तौर पर मन्ने जाते हैं क्योंकि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का दोष उन्हां ते लग्या है कि दिल्ली वाली शराब पॉलिसी दे विच 100 करोड़ रुपए की रिश्वत अरविंद केजरीवाल होरां नूं जां उन्हां दी सरकार नूं जां उन्हां दी पार्टी नूं दित्ती गई। दूसरी गल अज जिहड़ी अदालत विच निकली है, अदालत दे विच इह वी गल पाई गई है कि जदों जदों अरविंद केजरीवाल होरी मनीष सिसोदिया जां उन्हां दे सियासतदानां ने यह शराब नीति बनाई सी तां उहदे विच कई प्राइवेट तौर ते चेहरे सीगे निजी कंपनियां दे जिन्हां नूं फायदा दिता गया, ते जेकर यह फायदा उधर भी दिता गया तो ईडी ने स्पष्ट रूप दे विच अज ये गल कही है
कि ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਕੌਣ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਨਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਗੜਬੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉੱਦੇ ਰੌਲਾ ਹੈ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਏ ਤੇ ਬੀ ਟੀਮਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਸੀ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 28 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਤਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੇਲ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਆ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ L1 L2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੱਥ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਲਾਨ B ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ CM ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆਤਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ।
पर आम आदमी पार्टी लिए देखने वाली गल है कि लोक सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ प्रचार का मुख चेहरा जेकर जेल दे विच आ, जेकर आने वाले दिनों 10 दिन 5 दिन 2 दिन अदालत किन्ने भी दिन कहती आ, वो देखते हैं अदालत का की फैसला होना। अजे तक चलती पई है सुनवाई, पता नहीं, पर इन्ना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल होरां ਦੀਆਂ मुश्किलां आउंदे दिनां नूं वध सकदियां ने। आम आदमी पार्टी जिहड़ी प्रचार नूं लैके कह रही सी कि साडा मुख चेहरा केजरीवाल ने, हुण प्रचार का चेहरा किहड़ा होवेगा? अज पंजाब वाले पासों सारे कामकाज छड्ड के मुख्य मंत्री भगवंत मान भी उत्थे पहुंचे, होर भी कई सियासतदान ने। सो देखते हैं कि आउंदा फैसला की होवेगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गल कर रहे सी तो बहुत सारिया जांच एजेंसियां जिन्हां दे उपर समय समय ते सवाल खड़े हुए ने, चाहे 2005 तो लैके 2014 तक की सरकार होवे, उस वेले यूपीए की सरकार सी। 1867 केस उस वेले दर्ज किए गए, जिहदे विच छापेमारी 112 थावां ते हुई सी PMLA के तहत। हुण मनी लॉन्ड्रिंग मामले दे विच जेकर कांग्रेस की सरकार वेले इन्ने केस दर्ज किए गए सी तो उस तो बाद भाजपा की सरकार आउंदी है। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने प्रधानमंत्री का अहुदा संभिया, भावें उन्होंने बहुत सारे वादे किए, ये भी कहा गया सी असीं फास्ट ट्रैक अदालतां बना के ते केस हल करांगे, ये भी कहा गया सी कि बहुत सारे पार्लीमेंट मैंबर ते विधायकों के खिलाफ केस चलते हैं तो फास्ट ट्रैक अदालतां विच उन्हां दा भी हल किया जाएगा, पर वो अजे गल पूरी नहीं हुई। दूसरे पासे जो 2014 तो 2022 की गल करिए तो केस 2700 ते 70 दर्ज किए गए हैं, 2974 थावां ते छापेमारी की गई है। पर सवाल ये भी उठता पाया, ईडी की जेकर गल करिए तो ईडी ने इस मामले में 6000 तो वध थावां ते केस दर्ज किए ने, छापेमारी भी कई की है। पर सवाल ये उठता पाया कि किन्ने क जणियां दे खिलाफ कार्रवाई की गई है। हुण जो रजिस्टर केस है 5906 5906 केस रजिस्टर आ, जिन्हां दे विचों तलाशी ते छापेमारी ली गई है 4954 केसां दे दौरान। उस तो बाद चार्जशीट दायर की गई है 1142 लोगों के खिलाफ। ट्रायल पूरा होया सिर्फ अजे तक 25 जणियां दे खिलाफ। तो इस मामले च जेकर देखा जाए केस सज़ा किन्नियां च मिली आ, सिर्फ तो सिर्फ 24 केसां च। हुण दूसरा पक्ष ये भी आउंदा कि 6000 तो वध केस दर्ज किया होवे ते 24 जणियां दे खिलाफ ही, जां 24 जणियां नूं सिर्फ सज़ा हुई होवे, कि इस एजेंसी की वरतों सिर्फ डराउण धमकाउण लई की जा रही है। अज सोशल मीडिया ते ये भी सवाल उठ रहा है कि सिर्फ जांच एजेंसियां, चाहे CBI है, चाहे ED आ, चाहे इनकम टैक्स नाल संबंधित ने, कि सिर्फ इन्हां नूं हथ टोके बना के रख दिता गया। बहुत सारे सवाल ने। जेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार सही तरीके नाल काम नहीं कर रही सी तो इस वेले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वो भी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच सानू गवर्नर ही काम करन दे रहे, दिल्ली दे विच भाजपा सरकार नहीं काम करन दे रही। होर भी सूबे गिनाए है कि जिथे जिथे भाजपा की सरकार नहीं गी उत्थे सानू परेशान किया जा रहा है। जेकर ये सारियां गल्लां ठीक आ, परेशान किया जा रहा, तो एक पक्ष होर है 2014 तो लैके हुण तक ईडी ने 95% केस विरोधी धिर के लीडरां के खिलाफ ही दर्ज किए हैं। वैसे तो कहते हैं कि जदों तक विरोधी धिर सत्ता दे विच हैगी आ उदों तक ही सरकार के खिलाफ या सरकार जिहड़े काम नहीं करती वो चुकना विरोधी धिर का फर्ज है, तो वो फर्ज अदा भी करती है। पर जदों विरोधी धिर के 95% सियासतदानों के खिलाफ केस दर्ज होंदे होण तो फिर हो सकता है ये 2-4 पार्टी छड्ड के उधर चले जाते होण। ये भी हो सकता है किसी न किसी दबाव के हेठ कार्रवाई की जाती होवे। 2014 तो सितंबर दे विच जेकर गल करिए तो 121 वड्डे लीडरां के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिहड़े रडार ते भी सीगे। इहदे विचों 115 विरोधी धिर दे सीगे, इन्हां दे विचों 24 कांग्रेस दे, 19 लीडर तृणमूल कांग्रेस के, 11 NCP दे, 8 शिवसेना दे, 6 लीडर DMK दे, 6 BJD दे, 5 RJD दे, 5 बसपा दे, 5 सपा दे, 5 TDP दे। ये जिहड़े सियासतदान सी जिन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करन दी गल कही गई सी। इस तो अलावा होर भी पार्टियां ने जिहड़ियां खेतरी पार्टियां ने जिन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की गई सी। पर सवाल ये उठता पाया कि केंद्र सरकार इस वेले जांच एजेंसियां नूं वरत रही है। फिर 2002 का वो समा याद आउंदा, 1999 तो 2004 तक का वो समा जदों भाजपा पार्टी के कुछ सियासतदानों ने कहता सीगा कि CBI जिहड़ी आ उस तोते की तरह, पिंजरे तोते की तरह जितों काम लिया जाता। समय समय ते ये रिकॉर्ड ते सारियां गल्लां ने,
पर हुण एक बार फिर तो अरविंद केजरीवाल होरां दी जदों गिरफ्तारी हुई है, जदों ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि विरोधी धिर नूं खत्म करने लई सारा कुछ किया जा रहा है, तो उधर इंडिया गठजोड़ का जिक्र करना जरूर बनता। हुण इंडिया गठजोड़ दे विच मुख भूमिका निभाउण वाले कोई भी लीडर अजे इंजन अगे बन के चलण नूं तैयार नहीं सीगा। नीतीश कुमार सी साइड ते हो गए, शरद पवार सीगे, शरद पवार दे पोते ते जिस हिसाब नाल ईडी ने शिकंजा कसिया वो भी चुप करके बैठ के। राहुल गांधी है, पार्टी का फंड रोक के रख दिता। होर भी कई सियासतदान ने, बिहार की गल करिए तेजस्वी यादव दी मुश्किलां वधिया पईयां ने। झारखंड की गल करिए तो हेमंत सोरेन होरां दा नाम आउंदा सी, उन्हां नूं ईडी ने उदां गिरफ्तार कर लिया। BRS लगदी पई सीगी, के कविता नूं गिरफ्तार किया। उस तो बाद जेकर करिए उत्थों दे साबका CM, उन्हां दी मुश्किलां भी वधियां सीगियां। कुल मिला के पश्चिमी बंगाल बजदा, पश्चिमी बंगाल दे विच जो संदेश खाली दे राही हो रहा है वो सब दे सामने है। मतलब कि फिर इत्थे विरोधी धिर नूं सिर्फ ते सिर्फ दबाउण दी कोशिश की जा रही है। इंडिया गठजोड़ के सियासतदान कहते हैं कि इस वेले राजा डरिया होया है, तानाशाही ते उतर है। हालांकि ये शब्द जिहड़े है लोकतंत्र दे विच चंगे तां नहीं लगते, पर जिस हिसाब नाल हर रोज़ इन्हां दी वरतों की जा रही है, जिस हिसाब दे नाल एक दूसरे के उपर दोष लगा रहे हैं, हुण कहा जा रहा है कि जो मर्जी कर लो, अरविंद केजरीवाल होरां दी जिहड़ी सोच आ उहनूं नहीं कैद किया जा सकता। ये गल पिछले कई दिनों तो आम आदमी पार्टी के लीडर कह रहे हैं, तो ये गल उदों भी कही जा रही सी जदों मनीष सिसोदिया जेल दे विच सीगे। हुण सिसोदिया होरी 13 महीने ते जैन नूं 23 महीने हो गए जेल दे विच, ते अरविंद केजरीवाल अदालत की फैसला करती है की नहीं ये आउंदे दिनां नूं पता लगना है, पर मुश्किलां किते ना किते अजे तक वधियां होईयां ने। दूसरे पासे जेकर पंजाब की गल करिए तो मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उत्थे पहुंचे। हुण उन्होंने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए, वो कहते सानू काम ही नहीं करन दिता जा रहा, सानू जानबुझ के परेशान किया जा रहा ने। किन्ना क परेशान किया जा रहा है कि उन्होंने कहा, एक नज़र पहला उधर भी मारते हैं। देश में जो माहौल चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, जो एजेंसीज हैं उनको एक टूल की तरह, एक औजार की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी विपक्ष का कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे CBI आती है, इनकम टैक्स आती है, और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे, तो आज हालात वही हैं। गवर्नर, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। मैं भी उसका पीड़ित हूं। एक केरला के मुख्यमंत्री अभी जंतर मंतर पर आके गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने गवर्नर से तंग है, उनका गवर्नर भाषण ही नहीं पढ़ता, उनका लिखा हुआ विधानसभा में जो पढ़ना होता है बजट सेशन में। ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब को जब भी कोई काम करते हैं LG टांग अड़ाता है बीच में। सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार चलानी पड़ रही है। हम भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। RDF का पैसा 5500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का पंजाब का रोका हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोका हुआ है। 8000 करोड़ से ज्यादा पंजाब का पैसा रोक रखा है। हम कोई भीख थोड़ी मांगते हैं, वो हमारे टैक्स का पैसा है, पंजाब के लोगों का हिस्सा है, वो योगदान है। फिर गवर्नर्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मुझे जाना पड़ा गवर्नर के खिलाफ कि जी बजट सेशन नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में स्टालिन जी सुप्रीम कोर्ट में, केरला के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल जी हर बात पे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के बेंच ने कहा सर्विसेज जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के पास, सरकार के पास रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 5-0 का फैसला नहीं माना। उसी दिन ऑर्डिनेंस जारी करके कहते नहीं, अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देंगे हम। क्या अस्पताल बनाने वाला, आज दिल्ली में अस्पताल बनाने वाला, जिसने
पूरे देश में हेल्थ क्रांति लेके आई। पैरासीटामोल की छोटी सी टैबलेट से लेके 40-50 लाख जो टेस्ट हैं फ्री हैं। आप लोग भी जाते होंगे, आपके रिश्तेदार, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो। अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सत्येंद्र जैन। दिल्ली में स्कूल बनाने वाला जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट, एमबीबीएस, आईआईटी में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है। इसी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तुसीं सुनिया जिस हिसाब नाल उन्होंने दोष लगाए ने, जिस हिसाब नाल उन्होंने मुद्दे खड़े करने की कोशिश जरूर की है, पर इन्ना जरूर है आउंदे दिनां नूं पता लगना कि अदालतां की फैसला करदियां ने, कौन किहनूं दबा रहा है, कित्थे कित्थे दबाया। ये सेक इन्ना जरूर है पंजाब तक आउंदे दिनां नूं पहुंच सकता, क्योंकि शराब नीति पंजाब दे विच भी उस तरह बनी सी जिस हिसाब नाल दिल्ली दे विच ये चर्चे कई दिन दे चलदे सी। सो देखते हालात किधर नूं जांदे ने। अरविंद केजरीवाल होरां दी गल कर रहे सी तां अज पंजाब दे विच भी रोस प्रदर्शन होए ने वख-वख थावां ते। मोहाली दे विच भी, चंडीगढ़ च रोस प्रदर्शन होया। कांग्रेस के लीडरां ने भी विरोध प्रदर्शन किया। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग होरां दा एक बयान आउंदा है, वो कहते कि लोकतंत्र नूं दबाउण दी कोशिश की जा रही है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उस तो बाद प्रगट सिंह होरां दा बयान भी है। बहुत सारे सियासतदानां नूं ये लगदा पिया इस वेले, हालांकि पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस का गठजोड़ होने की कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं सीगी, पर जिस हिसाब नाल, क्योंकि इंडिया गठजोड़ का एक हिस्सा तो हैगा ना, पंजाब दे विच नहीं पर दिल्ली तो हैगे आ, इस करके ये विरोध प्रदर्शन इन्हां सियासतदानां ने हो सकता जताया होवे। पर दूसरे पासे जदों चंडीगढ़ की गल करते हैं तो आम आदमी पार्टी के वड्डी गिणती विच वर्कर उत्थे इकट्ठे होए। हालांकि पुलिस नूं उन्हां नूं रोकण लई बाबा मेहनत भी करनी पई है, पानी दियां बुछाड़ां भी चलियां सी, बहुत सारे लोग उत्थे वर्कर जिहड़े सी वो जख्मी भी होए है, पुलिस नाल झड़प भी हुई है कई थावां ते। असीं चंडीगढ़ तो देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के वर्करां ने जदों रोस प्रदर्शन किया, पुलिस ने रोकण की कोशिश की तो हालात किस तरह के बने सी। आम आदमी पार्टी जिहड़ी है इस वेले प्रदर्शन कर रही है। दूसरे पासे दोनों पासों जिहड़ी ओह लाठीचार्ज की जा रही है। तुसीं देखोगे कि दोनों पासों, दोनों तरफ तो लाठीचार्ज जिहड़ा ओह कीता जा रहा। एक पासे वो लाठीचार्ज कर रहे हैं, दूसरे पासे लाठीचार्ज जिहड़ा ओह इस पासे तो भी कीता जा रहा है। इस वेले पानी दी बुछारां जिहड़ियां ने ओह वजन दे लई तैयार पर तैयार ने। इस वेले तुसीं देखोगे कि किसी वेले भी जिहड़ा ओह पानी दी बुछारां ओह आम आदमी पार्टी दे ਜਿਹੜੇ वर्कर ने इन्हां दे उत्ते मारे जा रहे थे। इन्हां ਵੱਲੋਂ बैरीगेडां ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਸੀਗੀ ਉਹ बैरीगेडां ਦੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ बैरीगेड उन्होंने भी जरा हो हटाया जा रहा है। इस वेले तुम देखोगे कि पानी दी बुछारां दे नाल आम आदमी पार्टी के जोड़े वर्कर ने उन्होंने लीडर ने उन्होंने पासे जोड़ा वो किया जा रहा है। चंडीगढ़ के अज प्रदर्शन करना चाहते सी, चंडीगढ़ के जाना चाहते सी, बीजेपी दफ्तर का घिराव करना चाहते सी, तो उन्होंने उत्ते पानी दी बुछारां जड़ियां ने वो मारिया जा रही हैं। चंडीगढ़ दे विच दाखिल होना चाहते थे आम आदमी पार्टी वाले, तो बल का प्रयोग जोड़ा वो भी किया जा रहा है। इस वेले आम आदमी पार्टी जिहड़ी है संघर्ष कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। साडे सुप्रीमो नूं कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया गया। तो चंडीगढ़ पुलिस वालों पानी दी बुछारां जिहड़ियां ने वो मारियां जा रही ने। पानी दी बुछारां दे नाल चंडीगढ़
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੈਰੀਗੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ, ਅੱਜ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰते हैं। आज आपके सबके सामने है कि किस तरीके से बीजेपी भाजपा पिछले 2-2.5 साल से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हमारे बहुत सारे लीडर्स, हमारे दिल्ली के माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, वो पिछले 13 महीने से वो जेल में हैं। सतेंद्र जैन जी जेल में हैं, विजय नायर जेल में हैं। हमारे वो आवाज जो राज्यसभा में सबसे बुलंद आवाज थी, संजय सिंह, वो जेल में हैं। और अब हमारे दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनको दिल्ली ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3-3 बार भारी बहुमत से मुख्यमंत्री चुना, जो हर एक दिल्ली वासी के दिल में बसते हैं, वो शख्स जिसने इस देश की हम जैसे युवाओं को जो पूरे देश से आते हैं उनको, वो उनके हमारे आइडल हैं। हमें दिखाया कि एक नई किस्म की राजनीति हो सकती है। हम आम घर से उठकर आज मंत्री बने, पंजाब में एमएलए बने, वो शख्स को आप उठाकर जेल में डाल देते हो। तो मेरा यही मानना है कि देखिए, असूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज देश में
अरविंद केजरीवाल एक लौते ऐसे राजनेता हैं जिससे नरेंद्र मोदी डरते हैं। वैसे तो भाजपा बोलती है अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, उनको पता है अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो अरविंद केजरीवाल, और इसलिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दें। और मैं आपको एक और बात सी, मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2011 से जुड़ा हूं। वो डायबिटिक हैं, उनके बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं। इसके जिस तरीके से भाजपा और ईडी, वो इसके बावजूद वो हर वक्त अपना हर एक पल देश की सेवा में, दिल्ली की सेवा में, और जहां जहां हमारी पार्टी है, पंजाब की, गोवा, सब जगह वो अपना अर्पण करते हैं। बट मुझे ये भी है कि उनके बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं। उनकी आज जैसे हमारे दिल्ली के मिनिस्टर आतिशी जी ने सवाल उठाया, उनकी सिक्योरिटी इश्यूज। अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, वो देश के करोड़ों लोगों के एक आइडल हैं। मैंने जैसे आपको बताया, वो ऑपोजिशन के प्राइम लीडर हैं, और इसीलिए यही मंतव्य है कि किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी ढंग से अरविंद केजरीवाल को रोक दें, आम आदमी पार्टी को रोक दो। पर मैं आपको ये बात बहुत विश्वास के साथ, और पहले 2011 में मुझे याद है ऐसे ही दिन थे और इसी तरीके से हम सड़कों पर घूमते थे। उसका नतीजा ये निकला कि आम आदमी पार्टी बनी, दो सूबों में हमारी सरकार बनी, और 2024 में अब जो ये हो रहा है, इसका असर आपको आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल में दिखेगा। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸੂਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਜਿਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਆਚੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਗੱਲ ਵੱਧ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੇਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ एजुकेशन मिनिस्टर आची उरा ने की कहा कि नजर उधर भी मारते हैं। इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। तभी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है।
आज आम आदमी पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के सारे नेताओं को झूठे आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके पॉलिटिकल हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अरविंद केजरीवाल एक प्रेरणा है, अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जो अपनी IRS की नौकरी छोड़कर, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर उतरा था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। और आज अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उनको कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने। आम आदमी पार्टी ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ कार्रवाई की गई है। संदीप पाठक होरां ने भी कई तरह के सवाल खड़े किए ने, उन्होंने की कहा वो भी देखते हैं। आज प्रोटेस्ट का कॉल दिया था, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट का कॉल दिया था। सभी नेताओं को कल रात से ही डिटेन करना ये शुरू कर दिए थे, उनके घर पे हाउस अरेस्ट कर लिए और उसके बाद जैसे जैसे नेता आते गए सबको इन्होंने हिरासत में ले लिया। आतिशी जी को भी हिरासत में ले लिया है, सौरभ भारद्वाज जी को हिरासत में, और कई सारे बड़े नेताओं को इन्होंने हिरासत में ले लिया है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता अब प्रोटेस्ट अपने हर मोहल्ले पे, हर गली पे, और सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा जब चुनाव आएगा, उस समय अपने वोट का उपयोग करके देगी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो दांव है, जो पेच है कि केजरीवाल जी को अंदर करके ये देश की जनता को और भाजपा देश के आम आदमी पार्टी को जो तोड़ने का प्रयास कर रही है, ये उल्टा पड़ने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरह का संकट है। निश्चित रूप से आप हमारे नेता को जेल में अगर कोई डालेगा तो उससे थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो होता ही है, दुख होता है, लेकिन राजनीति को इससे ज्यादा फायदा होगा। देखिए, राजनीति जनता की मर्जी से चलता है और जनता की मर्जी, जनता की इच्छा और जनता का प्यार आज केजरीवाल के साथ है। तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि इनका दांव उल्टा पड़ेगा, उसका मतलब यही है कि जनता जो न्यूट्रल से भी जो जनता थे, आज वो भी ये कह रहे हैं कि केजरीवाल के साथ अन्याय हुआ है, देश की जनता के साथ अन्याय हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि बहुत तूफान आएगा इस देश में, जनता का प्यार उमड़ कर केजरीवाल जी के लिए बाहर आएगा और इसका फायदा पार्टी को मिलेगा राजनीतिक रूप से। तो कोई राजनीतिक संकट नहीं है। मेरा ये मानना है कि इससे राजनीति में जनता के प्यार में बढ़ोतरी होगी, इस पे कोई नुकसान नहीं। कांग्रेस पार्टी के कई सारे बड़े लीडर कल केजरीवाल जी के घर पे भी आए थे और हमारी मीटिंग लाइंड अप है इंडिया अलायंस के साथ, और बाकी सभी बड़े नेताओं से लगातार बात हो रही है। उन्होंने काफी मजबूती से समर्थन किया है और साथ में खड़े रहे हैं पूरी प्रक्रिया में। देखिए, विपक्ष को एकजुट तो होना ही पड़ेगा। ये प्रश्न केजरीवाल अकेले से संबंधित नहीं है, ये प्रश्न आम आदमी पार्टी अकेले से संबंधित नहीं है, ये प्रश्न अब देश से हो गया है, देश की जनता से हो गया है। तो पूरे देश की जनता को अब ये पहचानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी डबल स्पीक करते हैं। ऊपर ऊपर वो अच्छी बातें करके बहला फुसला के जनता को गोल गोल घुमाते हैं और दूसरी तरफ उनकी सारी कारगुजारी है एक तानाशाह जैसे करता है, एक तानाशाह जिस तरीके से कार्रवाई करता है वो वैसे ही कर रहे हैं। तो देश की जनता के सामने वो बेनकाब हो चुके हैं और जनता इनको अब अपना जवाब देगी। नैतिकता की बातें इनके मुंह से शोभा नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी हर एक चंदा लेकर जो धंधा चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लीडर्स जो दूसरी पार्टी में थे, जो जिनके ऊपर केसेस थे, उनको ये लेकर आज बड़े नेता बना दिए। तो सरकार तोड़ना, सरकार की चोरी करना, संस्थाओं का दुरुपयोग करना, ये नैतिकता की बात करें तो फिर बड़ी गजब बात है। आज देश के लिए नैतिकता यही है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के तानाशाही से लड़ा जाए। जेकर भाजपा की गल करिए इस मामले ते, तो भाजपा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि इस मामले ते
ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਨਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਆ। ਚਲੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भाजपा के लीडर ने की कहा, कि नजर उधर मारते हैं। जो कोठियां विजय माल्या टाइप लोगों को जो आज विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं, उनकी कोठियों के अंदर अगर कोई सबूत आज भी बचे हैं तो फौरी तौर पे उनको सील किया जाए, ताकि पंजाब के लोगों के सामने इस कट्टर बेईमान पार्टी की जो दिल्ली की गवर्नेंस मॉडल था वो खुलासा किया जा सके। साथियों, इसको लेके आज आपको आज जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, चर्चा थी कि बीजेपी का ऑफिस का घेराव किया जाएगा, परंतु मुझे देख के हैरानी है कि घेराव बीजेपी के दफ्तर का नहीं हो रहा, क्योंकि ये मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं साहब। चाहे राघव चड्ढा जी, चाहे भगवंत मान जी और चाहे कांग्रेस के लीडर की तो व्याख्या मैं समझता हूं साहब, क्योंकि कल तक अगर आज वो उनके कांग्रेस के नेता आज बयान दे रहे हैं कि बड़ा धक्का हुआ है, तो क्या वो भगवंत मान जी के द्वारा उनके ऊपर लगाए गए इल्जामों के ऊपर मोहर लगा रहे हैं? अगर भगवंत मान जी सही है, आम आदमी पार्टी सही है, तो उन सबको अपने आके पुलिस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए कि हमारी इंक्वायरी जांच की जाए और हमारा उसके ऊपर जो भी हमारे पे लांछन लगे हैं, पर लांछन तो बहुत पुराने तक गए हैं, पीढ़ियों तक चले गए। वो तो भगवंत मान जी ने लगाते हुए कसर नहीं छोड़ी, वो तो पुराने उनके खाते भी खोल लिए, किसी के ससुराल तक चले गए, किसी के पुराने धंधों को लेके उन्होंने किया, किस किस के खाते खुलेंगे। परंतु ये दोगला चेहरा दोनों का, भगवंत मान जी गाने गा रहे हैं, ये लोग अपने राजनीतिक लोलुपता के अंदर इलेक्शन जीतने के चक्कर में, अपने परिवार वालों को पार्लियामेंट में देखने के चक्कर में आज केजरीवाल साहब को और भगवंत मान की सरकार को क्लीन चिट देना चाहते हैं। प्रोग्राम ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।